81 यूके बटालियन के 10 दिवसीय एनसीसी शिविर में शिविरार्थियों को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए। एसडीआरएफ के मास्टर ट्रेनर राजवीर सिंह ने आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य, घायलों को अस्पताल पहुंचाने तथा रैपलिंग, जुमारिंग आदि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान यदि किसी को भी आपदा प्रबंधन की जानकारी होगी तो आपदा के प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है। मैडम ऑफिसर कर्नल आलोक कोठियाल ने भी कैडेट को अनुशासन, देश प्रेम, समाज सेवा सहित सेना में अधिकारी बनने की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत व अनुशासन के माध्यम से सपनों को साकार किया जा सकता है। इस मौके पर सूबेदार मेजर विक्रम श्रेष्ठ, लेफ्टिनेंट कमल किशोर, सेकेंड ऑफिसर एनसी जोशी, थर्ड ऑफिसर नेत्र सिंह सहित अन्य ने प्रतिभागी कैडेट्स को काफी जानकारियां प्रदान की। शिविर में 500 कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतिभाग कर रहे कैडेट्स भी काफी खुश व उत्साहित नजर आए। Well, I am Cadet Anisha Singh and I am from PM Shri GIC Garud. So well, हम यहाँ पे 7 डेज से आए हैं और आज जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पीछे स्टेट रिस्पांस जो डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है उसके द्वारा हमें काफ़ी सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। सो अब तक 7 डेज़ के इस कैंप में जो कि हमारा एनसीसी का कैंप लगता है, ये एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। तो इसके तहत हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि यहाँ पहले सशस्त्र सेना बल के भी लोग आए हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि आप कैसे आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक आप कैसे पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं। देन हम यहाँ ड्रिल करते हैं, यहाँ काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विज़ होता है, डिबेट होता है। उसी के साथ साथ आज हमने काफ़ी सारी न्यू थिंग्स सीखी, जैसे कि स्ट्रेचर बनाना, या फिर कोई घायल है तो उसे कैसे उठाते हैं, आप उसे कैसे उठा के शॉर्ट डिस्टेंसेस या लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ले जा सकते हैं। सो वेल, आई होप कि हम आगे भी ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते जाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आरुष चंदोला है, मैं एमवीएम में पढ़ता हूँ और 7 दिन का आज हमें आ रहा एनसीसी का कैंप हो चुका है। आज हमारे कैंप में एनडीआरएफ की टीम आई है और वो आज हमें डिजास्टर के बारे में उन्होंने बताया है हमको, और जिसमें कि उन्होंने हमको ये भी बताया है कि जैसे कि अगर कोई घायल होता है तो व्यक्ति उसके लिए अगर सिंगल जने हैं तो हम सिंगल सीट कैसे बना सकते हैं, डबल सीट एंड 4 सीट एंड 3 एंड सीट। अगर 2 जने हैं तो उसके लिए 4 एंड सीट एंड 3 एंड सीट के लिए है और 2 एंड सीट है। और जैसे कि अगर हमारे पास 100 मीटर तक के 100-200 मीटर तक के दायरे पे अगर अस्पताल है या कुछ भी है उस पर, तो वहाँ पर जाने की जहाँ पर उसको फर्स्ट एड मिल सके उस इंसान को, उसके लिए हम जा सकते हैं। और जब ज़्यादा दूरी के डिस्टेंस पे हमको कहते हैं स्ट्रेचर बनाना सिखाया है, जिसमें कि हम पाइप्स या लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैंकेट जो हमारे घर पे इजीली ब्लैंकेट प्रोवाइड हो जाते हैं तो हम उसको ले जा सकते हैं, जैसे कि हमारे कहीं दूर जाना होगा तो हमको। और हमको दूसरा ये भी सिखाया गया है, अभी सिखाया गया है कि भाई यहाँ पे जैसे कि हमारा डिज़ास्टर का कहीं अगर हम माउंटेन एरियाज़ पे गए हैं, अगर 90 डिग्री का एंगल पर अगर हमको कहीं चढ़ना है तो हमारे पास रोप होनी चाहिए उसके लिए, और बाकी कंपलसरी उसके आइटम्स होने चाहिए। बेसिकली जो हमारा ये एनसीसी का 10 दिवसीय कैंप है जो दिनांक 22 जून को शुरू हुआ है। इसमें विभिन्न बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आ रखे हैं, लगभग 500 बच्चे आ रखे हैं कैडेट्स, और इन कैडेट्स को हमने 4 कंपनियों में विभाजित किया है। बेसिकली इनके अंदर एक टीम भावना, टीम स्पिरिट जागृत करने के लिए इनको विभिन्न कंपनियों में विभाजित किया जाता है। और हमारे यहाँ जो कंपटीशन होते हैं वो भी कंपनी वाइज होंगे। जो वेरियस कंपटीशन हम इन बच्चों के कराएंगे उनमें मुख्यतः है फायरिंग, ड्रिल, टेंट पिचिंग, अपना डिबेट, और उसके बाद फाइनल इवेंट इनका होता है कल्चरल इवेंट। इसके अलावा जो यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी फ़ौज के बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग और वेपन ट्रेनिंग, ये इनको इस कैंप के दौरान दी जाएगी। इसके अलावा जो हम गेस्ट लेक्चर इनके लिए आयोजित करेंगे ये विभिन्न संस्थानों द्वारा किए जाएंगे, जिनमें मुख्यतः है पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड के बारे में, आरटीओ द्वारा रोड डिसिप्लिन और रोड ट्रैफिक नियमों के बारे में, और एसडीआरएफ द्वारा आपदा प्रबंधन के बारे में। अभी हाल ही में कल ही हमारे यहाँ एसएसबी से डीआईजी साहब आए थे, डीआईजी गौलदम जो हैं सीआईजेडब्ल्यू के, उन्होंने एसएसबी के बारे में तथा उसमें वैकेंसीज़ और भर्ती के बारे में विस्तार से बच्चों को कल बताया है। और अभी जो आने वाले हमारे इवेंट्स हैं, बेसिकली इवेंट्स में कंपटीशन बैलेंस रह गए हमारे, जिसमें फायरिंग होगा, ड्रिल है और गेम्स का मेन कंपटीशन है। इसके साथ ही
जब अंत हमारे इसका कैंप का होगा उस दिन बच्चों को पुरस्कार वितरण के साथ साथ कैंप का समापन पुरस्कार वितरण के साथ होगा। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।